Hey, hi everyone. So this is our next lecture in CSET preparation 2023. डायरेक्शन सेंस हम लोग पढ़ रहे थे एंड दिस इज पार्ट टू ऑफ द सेम. कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं देन दिस टॉपिक विल बी डन. और फर्दर हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को ले सकते हैं. इसमें ये रीजनिंग का टॉपिक है. नेक्स्ट में भी हम लोग क्वांट का सेक्शन लें या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर करें. ऑलराइट, सो नेक्स्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. A man walks 1 kilometer towards east and then he turns to south. जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है. राइट. कुछ सारे रूल्स होते हैं जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल का रूल होता है. अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये 90 डिग्री है. थीटा के जो सामने वाले साइड है उसको हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं. जिस पर ये राइट बेस, ये जो बेस होता है इसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं. एंड दिस इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज. एंड पाइथागोरस थ्योरम से आपको ध्यान होगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू opposite side square plus adjacent side square, adjacent side का whole square. Also एक और चीज, जो रेक्टेंगल होती है उसमें ऑपोजिट साइड्स क्या रहती हैं, सेम रहती हैं. जैसे फॉर इंस्टांस अगर ये एक रेक्टेंगल है तो ए बी विल बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी विल बी इक्वल टू बी सी. राइट. इसी तरह से जो स्क्वायर रहेगा उसमें चारों साइड्स सेम रहेंगी. इस ये हेल्प करता है जब आपको डायरेक्शन बतानी होती है. मान लो कि डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस बतानी होती है किसी एक पॉइंट से. राइट. तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो डिस्टेंस कितनी है. सो ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो एक आदमी, मान लो कि ये उसकी पोजीशन है, 1 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ चलता है. राइट. देन ही टर्न्स टू साउथ. 5 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ टर्न होकर. तो यहाँ पर वो 5 किलोमीटर वो चला. उसके बाद यहाँ से वो फिर से ईस्ट की तरफ चलता है और 2 किलोमीटर चलता है. तो ईस्ट की तरफ यहाँ पर चलेगा 2 किलोमीटर. राइट. अब जैसे आदमी इस पोजीशन पर है, राइट, तो उसका जो राइट साइड होगा, राइट हैंड साइड, वो ईस्ट साइड होगा. जैसे यहाँ पर डायरेक्शन है तो आपको नॉर्थ फेसिंग इस तरह से ही लेना है कि वो नीचे आ गया बट उसका फेस जो है वैसे ही है, नॉर्थ फेसिंग ही है. तो ईस्ट साइड में वो 2 किलोमीटर चलते हैं. यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ 9 किलोमीटर चलता है. तो 9 किलोमीटर इस तरह से. राइट. तो वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये उसका फाइनल पॉइंट है. राइट. हमें ए से यहाँ तक के डिस्टेंस निकालनी है. अब ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं. राइट. तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें. इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ही डिस्टेंस मिलती है ना हमें. अब क्या करो, इसको भी ज्वाइन करो. राइट. अब आपको समझ आ रहा है ना, ये अगर 2 किलोमीटर है तो ये भी तो 2 किलोमीटर रहेगा. राइट. और अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है. करेक्ट. ये 9 किलोमीटर है तो ये जो बचा हुआ पोर्शन हो गया, बची हुई डिस्टेंस, ये कितनी हो गई, ये 4 किलोमीटर हो गई. करेक्ट. अब यहाँ पर देखो, ये 1 किलोमीटर थी, यहाँ पर ये 1 किलोमीटर थी. सो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो ये टोटल बेस जो हो गया वो 3 किलोमीटर हो गया. ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 4 किलोमीटर है. तो ये साइड हमें फाइंड आउट करनी है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है इस ट्राइंगल में. सो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 9 प्लस 16. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये आ गया अंडर रूट 25. तो इसका आंसर आ गया 5 किलोमीटर. दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर. 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर. जैसा कि मैंने पिछले पिछले सेशन में भी आपको बताया था, डायग्राम अगर बन जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं. इसमें डायग्राम बनाने तक ही की ही बस इसमें वर्क होता है. उसके बाद ज्यादा कुछ इसमें नहीं आपको करना होता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Raj traveled from a point X straight to Y at a distance of 80 meters. So X जो है, एक पॉइंट X है, एक पॉइंट Y है. सो X से Y वो 80 किलोमीटर तक ट्रेवल करता है. मतलब ये जो डिस्टेंस गिवन है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 80 मीटर्स. 80 मीटर्स. ही टर्न राइट एंड वॉक्ड 50 मीटर्स. तो वो X से Y ट्रेवल किया. Y पहुंचते ही
वो राइट की तरफ टर्न हो जाता है। अब वो वाई पॉइंट पर है, तो राइट की तरफ टर्न होगा मतलब नीचे की तरफ जाएगा, और वो 50 मीटर चलता है, 50 मीटर। अब यहाँ से फिर से वो राइट की तरफ टर्न हो जाता है और 70 मीटर चलता है। तो यहाँ से फिर से राइट की तरफ टर्न होकर 70 मीटर, मतलब ऊपर वाली जो लाइन है ना, उससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस आपको लेनी है, 70 मीटर, राइट। फाइनली यहाँ से वो राइट की तरफ टर्न हो जाता है और 50 मीटर्स चलता है। अब यहाँ से राइट मतलब ऊपर की तरफ 50 मीटर्स कह रहा है, इसका मतलब ये जो 50 मीटर है यहाँ जो चला था, उतना ही वो यहाँ पर चलता है, राइट। तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो इसलिए ये यहाँ पर हम इससे मिला देते हैं, 50 मीटर्स कवर किया, राइट। ये टोटल 70 था, तो यहाँ पर जो हमारे पास बचा ये 10 मीटर बचा, राइट। वो क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से चला था, वो एक्स पॉइंट से चला था। अभी वो कहाँ पर है, वो इस पॉइंट पर है। देखो वो एक्स से वाई गया 80 मीटर, ठीक है। वाई से फिर वो राइट टर्न हुआ, 50 मीटर चला। यहाँ था वो, यहाँ से फिर से वो राइट टर्न हुआ और 70 मीटर चला। यहाँ से फिर से राइट टर्न हुआ और 50 मीटर चला, राइट। तो अब ये जो डिस्टेंस आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर्स। सो ए इज द राइट आंसर, 10 मीटर्स। आया समझ में। तो सिंपल था, बस डायग्राम इसमें बनाना था और कुछ नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर्स टू द वेस्ट फ्रॉम माई हाउस। लक्ष्मण वेंट 15 kilometers to the west from my house. Mm. And then turned left and walked 20 kilometers. He then turned east. अच्छा, शुरू से बनाते हैं। लक्ष्मण वेंट 15 kilometers to the west from my house. मान लो कि जो मेरा घर है, मतलब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो चला, एसपी नाम दे देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से वो चलता है वेस्ट की तरफ। अब यहाँ से वेस्ट मतलब यहाँ से लेफ्ट चलता है वो 15 किलोमीटर तक। अब उसकी पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न होता है, लेफ्ट टर्न होता है वो 20 किलोमीटर चलता है, यहाँ से लेफ्ट टर्न होकर वो 20 किलोमीटर चलता है, राइट। अब उसकी पोजीशन यहाँ पर है। अब यहाँ से वो ईस्ट की तरफ चलता है और 25 किलोमीटर चलता है, यहाँ से ईस्ट की तरफ चलता है और 25 किलोमीटर चलता है, राइट। और यहाँ से वो फाइनली लेफ्ट चलता है और 20 किलोमीटर्स कवर करता है। अब ये जो डिस्टेंस यहाँ पर थी, ये भी 20 किलोमीटर्स थी ना। यहाँ से लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ही वो 20 किलोमीटर चलता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है वो। यहाँ पर फिर वो 20 किलोमीटर चलता है, राइट। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया ना, ये फाइनल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। हमें ये वाली डिस्टेंस पूछी है हमसे, राइट। सो ये 15 किलोमीटर थी, नीचे 25 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर हो गई ना। सो 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। स्टार्टिंग पॉइंट से वो डिस्टेंस पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 kilometers to the north. Then he turned west and covered 10 kilometers. सो फ्रॉम हिज हाउस मतलब मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो 15 किलोमीटर्स नॉर्थ तक चलता है, 15 किलोमीटर्स नॉर्थ। देन ही टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर्स, वो वेस्ट की तरफ टर्न होता है और 10 किलोमीटर्स चलता है। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर्स, साउथ की तरफ टर्न होकर वो 5 किलोमीटर्स कवर करता है। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर्स, तो यहाँ से ईस्ट की तरफ मतलब इधर, राइट, 10 किलोमीटर्स ये कवर करता है। तो ऊपर भी 10 किलोमीटर्स था और ये भी कितना रहेगा, ये भी 10 किलोमीटर्स रहेगा। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, देखो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था,
उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से वो 15 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ चला था ना, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, राइट। यहाँ से वो 15 किलोमीटर नॉर्थ चला, उसके बाद वेस्ट की तरफ टर्न हुआ, 10 किलोमीटर चला, यहाँ से वो साउथ की तरफ टर्न हुआ और 5 किलोमीटर चला, यहाँ से वो ईस्ट की तरफ चला और 10 किलोमीटर कवर किया उसने। अब वो पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में है वो, इज ही फ्रॉम हिज हाउस, किस डायरेक्शन में है। यहाँ ही तो है वो, राइट। फाइनली वो यहाँ पहुंच गया, सो नॉर्थ डायरेक्शन में, इसी लाइन के लॉन्ग तो है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, सो सी इज द राइट आंसर है, नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस, राधिका टर्न्स लेफ्ट, गोइंग 50 मीटर्स 50 मीटर्स टू द साउथ ऑफ हर हाउस, मान लो कि ये उसका घर है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से 50 मीटर्स वो साउथ की तरफ चलती है, 50 मीटर्स, यहां से वो लेफ्ट टर्न होती है, राइट, यहां से वो लेफ्ट टर्न होती है, और जस्ट ए मोमेंट, 50 मीटर टू द साउथ, राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर, यहां से लेफ्ट मतलब इस तरफ, और 20 मीटर चलती है, करेक्ट। Then turning to the north, she goes 30 meter. Then turning to the north, she goes 30 meter. And then starts walking her house, towards her house. In which direction is she walking now? Just a moment. इसको erase करते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, गोइंग 50 मीटर्स टू द साउथ ऑफ हर हाउस, साउथ ऑफ हर हाउस, ठीक है। राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर, लेफ्ट की तरफ टर्न होती है और अनदर 20 मीटर वो कवर करती है, उसके बाद वो 30 मीटर जाती है नॉर्थ की तरफ, राइट, एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टू हर हाउस, इसका मतलब इस तरह से वॉक करेगी वो टुवर्ड्स हर हाउस, करेक्ट। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ, किस डायरेक्शन में वो चली है, वो यहाँ पर थी, राइट, और वो इस तरफ चल रही है, तो यहाँ से अगर डायरेक्शन आप बनाओगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, सिंपल। सो वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रही है अभी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वॉक कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वॉक्स 10 मीटर्स इन फ्रंट एंड 10 मीटर्स इन राइट, वो कह रहा है ए वॉक्स 10 मीटर्स इन फ्रंट एंड 10 मीटर्स इन राइट। लेट्स सपोज ये मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पोजीशन है ए की, राइट, 10 meters in front and then 10 meters to the right, फ्रंट मतलब सामने की तरफ 10 meters, और यहां से वो 10 मीटर टू द राइट, 10 मीटर टू द राइट, देन every time turning to his left he walks 5, 15 and 20 meters respectively, मतलब यहां से लेफ्ट वो टर्न होता है तो 5 मीटर चलता है, यहां से फिर वो लेफ्ट टर्न होता है और 15 मीटर चलता है, यहाँ से फिर वो लेफ्ट टर्न होता है और 15 मीटर चलता है, यहाँ से फिर से वो लेफ्ट टर्न होता है और 20 मीटर चलते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर है, हमें यहाँ से उसको वॉक करवाना है 20 मीटर, तो थोड़ा सा आगे डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, सो ये टोटल जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है। अब वो पूछ रहा है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, देखो 5, 15 एंड 20 वो कवर करता है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, राइट। तो इसको अगर आप मिलाओगे, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए है, ये डिस्टेंस चाहिए ना हमें,
अब अगर वो यहाँ 15 मीटर कवर करता है, ये 10 मीटर था ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर था, तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 मीटर होगा, राइट। और ये टोटल 15 मीटर था, तो ये कितना हुआ, ये 5 मीटर हुआ ना, ये 5 मीटर हुआ, तो ये कितना हुआ सामने वाला, ये 5 मीटर हुआ। ये ऊपर वाला टोटल 20 था, यहाँ तक का 15 था, तो ये भी कितना हुआ, 5 मीटर हुआ, राइट। सो उस हिसाब से अगर इसमें कैलकुलेट करो, उस हिसाब से अगर स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो दिस शुड बी √50। तो इन्होंने इतना क्यों दिया हुआ है। A walks 10 meters in front and 10 meters to the right. Then every time turning to his left, he walks 5, 15 and 20 meters respectively. तो यहाँ से लेफ्ट टर्न होता है, यहाँ से लेफ्ट 5 मीटर, यहाँ से फिर लेफ्ट 15 मीटर वो चला, यहाँ से फिर लेफ्ट वो 20 मीटर चला, तो 5 मीटर्स तो आ ही नहीं सकता। 5 मीटर तो एक ही केस में आता, एक ही केस में आता अगर वो, इसका जो आंसर है वो 5 मीटर है, अगर वो यहाँ तक चलता तो ये उसका फाइनल पॉइंट होता। तो या तो ये जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर्स देनी चाहिए थी, बट अगर 20 मीटर्स दिए तो इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर लो, क्योंकि अपना सही है, ये जो डिस्टेंस आई है स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट की, स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये √50 आई है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन इसमें होना चाहिए था कि √50 वुड बी द राइट आंसर। ऑल गुड, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। रसिक वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, रसिक वॉक्स 20 meter north. Then he turns right and walks 30 meter. So वो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, 20 मीटर नॉर्थ, and then he turns right and walks 30 meter, 30 meter. Then he turns right and walks 35 meter. फिर राइट की तरफ चलता है और 35 मीटर चलता है, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न हो जाता है और 15 मीटर चलता है, यहाँ से लेफ्ट टर्न और 15 मीटर। Then he again turns left and walks 15 meter. अब ये 20 है, थोड़ा डिस्टेंस इसका देखो, तो ये भी 20 होगा, 20 किलोमीटर, और अगर ये 20 है, ये टोटल 35 है, तो ये 15 हुआ ना, राइट। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न होता है और 15 मीटर चलता है, इसका मतलब इसके बराबर आ जाएगा वो 15 मीटर, राइट। In which direction and how many meters away is he from his original position? ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, यहाँ से वो चला था, यहाँ राइट, यहाँ से वो 20 मीटर नॉर्थ गया, राइट टर्न हुआ 30 मीटर चला, यहाँ से फिर राइट टर्न हुआ 35 मीटर चला, यहाँ से फिर लेफ्ट हुआ 15 मीटर्स चला, फिर लेफ्ट 15 मीटर्स चला। अब वो पूछ रहा है अब वो किस डायरेक्शन में और कितने मीटर्स अवे है ओरिजिनल पोजीशन से, राइट। ये फाइनल पॉइंट है, राइट, और ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है, राइट। ये ऊपर 30 है ना, तो ये वाली डिस्टेंस भी 30 मीटर है, नीचे ये 15 मीटर है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी 15 मीटर है, तो ये 35 मीटर, तो वो ये वाली डिस्टेंस थी, उसको छोड़ो, तो ये 15, तो टोटल क्या आ गया, 30 + 15, 30 + 15 45 मीटर्स ना, 45 मीटर्स। और किस डायरेक्शन में, पहले ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से वो उस तरफ चल रहा था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में हुआ, ईस्ट डायरेक्शन में नहीं हो गया, यहाँ से डायरेक्शंस बनाओ, सो ये ईस्ट डायरेक्शन में, सो 45 meters east is the right answer, D is the right answer here. Next question. A child is looking for his father, a child is looking for his father. He went 90 meters in the east before turning to his right. So 90 meters वो ईस्ट की तरफ चला, ये मान लो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मान लो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, नीचे ही बना लेते हैं, नीचे स्पेस ज्यादा है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो 90 मीटर्स तक ईस्ट की तरफ चलता है, ये टोटल 90 मीटर्स है। बिफोर टर्न, यहाँ से वो राइट टर्न होता है,
राइट टर्न ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। यहां से वो राइट मतलब 20 मीटर्स राइट चलता है, फिर यहां से वो फिर से राइट टर्न होता है। गेटिंग मी? जस्ट ए मोमेंट। ईस्ट एंड देन बिफोर टर्निंग टू हिज राइट मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, 20 मीटर्स चला वो, यहां से भी वो राइट टर्न होता है टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, यहां से 30 मीटर्स दूर एक पॉइंट है, 30 मीटर्स दूर। तो यहां से राइट वो 30 मीटर चला, यहां पर उसका अंकल का प्लेस है, अंकल्स प्लेस, राइट। हिज फादर वॉज नॉट देयर। फ्रॉम हियर ही वेंट 100 मीटर्स टू द नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन ए स्ट्रीट। तो यहां से वो 100 मीटर्स चला, 100 मीटर्स चला यहाँ से, और रास्ते में he met his father in a street. How far did the son meet his father from the starting point? ये मान लो कि ओके, तो ये उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो ये टोटल 20 मीटर है, तो ये टोटल कितना हो गया, 80 मीटर हो गया ना, ये 80 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस उसने कवर की। तो यहां से वो स्टार्ट, यहां पर वो अपने फादर से मिल गया, तो ये फादर्स पोजिशन है। हमसे पूछा गया है कि हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करनी है हमें, राइट। अब ये 30 है तो ये भी तो 30 मीटर हुआ ना, ये 30 मीटर हुआ, ये टोटल 90 मीटर है, ये जो साइड है ना टोटल 90 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो ये 60 मीटर हो गया, राइट। ये 80 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 80 मीटर हुआ, राइट। तो अंडर रूट 80 स्क्वायर, अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो क्या आ गया, अंडर रूट 6400 प्लस 3600, राइट। तो ये आपका आएगा 100 मीटर्स। तो 100 मीटर्स वुड बी द राइट आंसर, बी वुड बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलो अब ये क्वेश्चन आप प्लीज ट्राई करना, ये लास्ट क्वेश्चन है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्लास में हम क्वांट सेक्शन डिस्कस करेंगे, और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और कंटिन्यू लर्निंग। थैंक्स अ लॉट।